हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग का आधा टाइम इसमें चला गया, इसके लिए सबसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोग का की है ना, वो गायब हो गया है, तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग का ये प्रोजेक्ट का इशू हो गया। अभी हम मंगलाचरण से चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शाग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवासुभानुवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्णाय कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भावपुमस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पङ्गुर् मम मन्दमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। वृन्दावन्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवो वेष्टालभिसेव्यमानो स्वामी। श्रीमन्दाशरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता करसंवेणुस्वने गोपी गोपीनाथस्त्रिये स्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है।
So we are going to discuss about envy today. तो हम लोग ने कई बार सुना है कि हमारे हृदय में कंटामिनेशन है, और कौन कौन सा है वो कंटामिनेशन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सुना है, राइट? सो आज हम लोग थोड़ा इस पे डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से। सो नाउ हमारे पास टाइम कम है, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आधे घंटे में अब इसको फिनिश करना है। बाद में आप थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हम कई बार सुनते हैं, राइट? सुनते हैं, है ना? भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जड़ जो है, जड़ चीज, जड़ से ऊपर कौन है? इंद्रिय है। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। लेकिन जड़ वस्तु से जैसे ही हम ऊपर उठते हैं इंद्रियों के ऊपर, तो हम इंद्रियों की वजह से हमारे जो मन बुद्धि है उसमें बहुत सारी कामनाएं आ जाती है ना? इंद्रिया, जैसे कि अब जिह्वा है तो बहुत सारी चीजें खाने की कामना, आँख से देखने की कामना, ऐसे अलग अलग इंद्रियों से हमें अलग अलग कामनाएं आ जाती हैं। उसको ही हम एक्चुअली काम कहते हैं, है ना? कामनाओं को क्या कहते हैं? काम। अब एक पर्टिकुलर इंद्री से, जैसे मान लो कोई बहुत धनी बनना चाहता है, धनी बनने की कामना है, सो ये काम जो है ना, इंद्रियों को एक्चुअली, ये काम वासना इंद्रियों से जो कि उत्पन्न होता है, इंद्रियों को कवर कर देता है। अब ये काम क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि हमारी कामना पूरी होती है, कभी होता है नहीं पूरी होती, राइट? है ना? अगर हमने कुछ इच्छा कर लिया तो हो सकता है कभी ये पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा? क्रोध। दैट्स हाउ क्रोध होता है ना? और जो तीसरा है लोभ, अगर पूरा हो गया कामना, इंद्रियों की कामना पूरी हो गई तो क्या हुआ? ग्रीड। और इंद्रियों की, इंद्रिय तृप्ति की और भावना आएगी, है ना? इंद्रियों को जैसे हम तृप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में क्या मतलब है? हम, हमारी इंद्रियां जो भी हमसे मांग रही है, जो भी हमसे कह रही है, हम उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। राजेश तो अपने म्यूट करिए प्लीज। हो गया। आप ही हो क्या? ठीक है, फिर तो अभी लोभ जब पूरा होने लगता है तो फिर उसी चीज से क्या होता है? अटैचमेंट होने लगता है। अरे बहुत धन कमा लिया, अब धन कहीं खत्म ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, कोई लेके भाग ना जाए, ऐसे मोह होता है। और फिर लोभ से ही, जो कि मोह के साथ मद आने लगता है। अरे मेरे पास तो इतना धन है ना, मैंने बहुत धन कमा लिया, है ना? धीरे धीरे हमारे मन में भावनाएं होती रहती। ये एक्चुअली हमारे हृदय में है, पहले से भी है, लेकिन कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा बढ़ा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, एक अभी ये सीरीज है जिसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। हम डीपली बात करने वाले मत्सर, जो एनवी है। गीता में भगवान बोलते हैं काम, क्रोध और जो लोभ है वो नरक का द्वार है ना? काम, क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतम त्रय त्यजेत। ये हमको त्यागना है। क्या? काम, क्रोध एंड लोभ। सो अभी मद हो गया, फॉल्स प्राइड, इसको ईगो भी बोलते हैं। और जो छठवा जो है वो क्या है? एनवी। अब एनवी से ही सब कुछ होता है, एनवी से ही ये संसार में हमको आना पड़ता है। वो कैसे है हम आगे देखेंगे, है ना? कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, देखते क्या होता है। ओके, काम, क्रोध, लोभ, then मोह, मद and then मत्सर। So how it starts? So originally जो envy है ना हमारे अंदर कहाँ से है? कृष्ण की वजह से है। मतलब कृष्ण की वजह से नहीं, कृष्ण के लिए है। हमने पहले ये जो मत्सर है, जो ईर्ष्या है, वो कृष्ण से किया था, भगवान से किया था। क्यों किया था? प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बताते हैं? Everyone desires to be the greatest personality in this material world. Dvesa means envy. When one becomes envious of Krishna or the supreme personality of Godhead, one thinks, why should Krishna be the all in all?
I am as good as Krishna. These two items, desire to be the Lord and envy of the Lord, are the beginning cause of material bondage. है ना, हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। अभी कैसे आप बोलोगे कैसे भगवान बनना चाहते हैं, वो भी अभी आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना, भगवान का जितना ऐश्वर्य है, भगवान का जितना बुद्धि है, ठीक है, सब भगवान के जैसे प्राप्त करना चाहते हैं। एंड दैट्स हाउ वी वांट टू बिकम लाइक कृष्णा, एज कृष्णा, वी वांट टू बी कृष्णा। अभी हाउ एंड इट स्टार्ट्स, it is a silent killer of spiritual life, often manifesting as fault finding, competition or hatred. अब ये जो envy है ना, इस भौतिक जगत में है, जो हमारे हृदय में, वो हमारे आध्यात्मिक जो जीवन है उसको मारने वाला है, खत्म करने वाला है। अब ये कैसे होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी envy कैसे आ जाता है? अरे वो अच्छा भक्त बन रहा है, वो तो डेली भगवत गीता पढ़ रहा है ना, वो तो अच्छा सेवा कर रहा है, वो तो कुछ आगे बढ़ रहा है, ऐसा मतलब भक्ति में भी जो आगे बढ़ रहा है तो हम उसको, मतलब हम भक्ति में आ गए हैं, राइट। अभी हम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में लोग करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भक्ति नहीं करते, मटेरियल वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। हम भक्ति में भी आके हम भक्तों से ही द्वेष करना चालू कर देते हैं। आप समझे? जैसे कि हम भौतिक संसार में देखते हैं ना, लोग भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। क्यों? एनवी की वजह से। बहुत हद तक ये जो 6 चीजें हमने देखी वो जिम्मेदार है, लेकिन अब हम भक्ति में आ गए हैं, अब हम अपने हृदय से हमको एनवी को निकालना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति में आके भी अगर एनवी रखते हैं, देन दिस इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। तो इसीलिए अभी एनवी के बारे में हमको आगे जानना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये क्या है, कैसे होता है, कैसे हम इसको अपने हृदय से निकाल सकते हैं, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगर मान लो आपको बुखार हो गया, राइट, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, फाइनलाइज करा मतलब टेस्ट करवाओगे, पता चलेगा 104 डिग्री का बुखार है, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, दवाई देगा, राइट, है ना। ऐसे ही करते ना, बुखार हो गया, कुछ डिजीज, तो ऐसे ही ये हार्ट का डिजीज हो गया हमारा, अभी हार्ट अटैक वाला नहीं ठीक है ना, ये हमारे हार्ट का डिजीज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। लेकिन ये जो मत्सर है ना, काम को, लोभ को, मोह को, मद को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जैसे काम को, अभी किसी को काम वासना है बहुत, तो विवाह करके बच्चे पैदा कर सकता है। कैसे बच्चे? कृष्ण भावनामृत, रूपा जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगा सकता है, ठीक है। अभी किसी को बहुत क्रोध आता है, बात बात पे क्रोध आता है, तो उसको क्रोध किसके ऊपर करना चाहिए? जो भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं, जो भक्तों को चोट पहुंचाते हैं, जो प्रचार में बाधा करते हैं, उनके लिए हम क्रोध, अपने क्रोध का यूटिलाइजेशन सेवा में कर सकते हैं, राइट। ये सेवा हो गया ना। अगर मान लो कोई किसी भक्त को बुरा भला बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं नो, दिस इज नॉट गुड, अपना क्रोध उसके ऊपर उतार सकते हैं, मानने मत लगना है ना। और ऐसे ही लोभ है, हमें लोभ होना चाहिए। कैसा लोभ होना चाहिए? बहुत ज्यादा सेवा करें, है ना, हर क्लास में आए, मॉर्निंग का ऑनलाइन सेशन अटेंड करें, इवनिंग का भी सेशन अटेंड करें, कोई ऑफलाइन सेशन ना छूटे, कोई यात्रा ना छूटे, ऐसा लोभ होना चाहिए हमें, दैट इज गुड। अगर ऐसा लोभ नहीं है, आपको ऐसा लोभ है मेरा जॉब अच्छा लग जाए, मैं सेटल हो जाऊं, है ना, मेरा जुहू में ही घर हो जाए दैट इज नॉट गुड। बट ऐसा हो जाए कि नहीं, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, अब मुझे 2 घंटा पढ़ना चाहिए, 3 घंटा पढ़ना चाहिए, क्या मटेरियल वर्ल्ड की चीजें नहीं, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, देन इट्स गुड। ऐसा लोग हमें अच्छा है, हमारे लिए, हमारे भौतिक भक्ति के लिए हमारे अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा मंदिर दर्शन के लिए आए, मंदिर में मंगला आरती के लिए आए, ऐसा लोग होना चाहिए ना। ऐसा लोग करके देखो कभी आप जीवन कैसे बदलता है, ऐसा लोग होना चाहिए, है ना। काम क्रोध लोभ हो गया, इसके बाद क्या है? मोह। किससे होना चाहिए मोह? मंदिर की चीजों से होना चाहिए। अरे ये मेरा मंदिर है, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, अपने जपमाला से लोग मोह होना चाहिए। अरे कहाँ मतलब कहीं चला ना जाए, छूट जाए, अच्छे से रखना चाहिए, भक्ति की चीजों को अच्छे से रखना चाहिए, वो मोह होना चाहिए। शास्त्र से हमें मोह होना चाहिए, लेकिन हमें मोह किससे है? अरे मेरी मम्मी 70 साल की हो गई, जाने वाली है, मैं नहीं चाहती हूँ कि जाऊँ, सुबह एक माता जी मिली थी, ऐसे ही बोली थी,
ऐसा है सबके साथ है, पर वो गलत मोह है। बताओ, कोई भी अपने परिवारिक जन से मोह कर रहा है, एक दिन तो उनको जाना ही जाना है भाई। मैं ऐसा साधु नहीं हूँ, रिनाउंस नहीं हूँ, फिर भी मैं व्यवहारिक तौर पे बोल रहा हूँ, किसी का भी परिवार वाला कोई भी हो जाने वाला तो है ना। लेकिन हमको उनसे मोह है ना। और क्या भक्त लोग क्या करते हैं, क्या अरे प्रभु जी घर का देखभाल करना है ना, इसलिए यात्रा में नहीं आ रही हूँ है ना। ऐसा एक्सक्यूज दे के चल रहा है। अरे हम यहाँ पे हर क्लासेस में सिखा रहे हैं कि आपको प्रचार करना है, आपके घर वालों को भी भक्त बनाना है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने मिशन चालू किया है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन था, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही तो चालू किया। उन्होंने गृहस्थ भक्तों को भी लगाया, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगाया, जो सन्यासी थे उनको भी सेवा में लगाया। और किसी भी संस्था में आप जाओ, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, ऐसा वास्ट इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जो कोई भी है, फिलोसॉफिकली आप हर व्यक्ति को, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। पापी से पापी व्यक्ति को एटलीस्ट आप यहाँ से प्रसाद ले जाके खिला सकते हो, उसको लाके भगवान का दर्शन करा सकते हो। स्पिरिचुअली वो आगे बढ़ेगा, भक्ति में वो आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति, वो जीव जो भी है, कितना भी डीमन रहने दो, है ना। लेकिन जो ये एनवी है ना, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कशन करने के लिए। इसको क्या किल करना पड़ता है, हत्या करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप इसकी हत्या नहीं करोगे तो आपकी हत्या ये कर देगा। और एनवी का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है पता है क्या? जानवर में सांप ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग सांप पालते हैं। यू नो दैट स्टोरी। एक माता जी थी, उन्होंने अजगर पाल के रखा हुआ था, ठीक है। एक प्रभु जी ने यही क्लास में बताया था, अजगर पाल के रखा था, और बहुत दिन से अजगर कुछ खा ही नहीं रहा था। वो माता जी परेशान हो गई कि मैंने इसको पाला है, कुछ खा ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन किया, और डॉक्टर ने क्या बताया पता है क्या? और वो माता जी बताए कि डॉक्टर को बताए कि ये है ना, रात को मेरे बिस्तर के पास आके ऐसे मतलब मेरे पास ही रहता है। फिर डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, एक्चुअली इतने दिन से ये भूखा रह रहा है कि सोच रहा है कब टाइम मिलेगा तो तुमको निकलेगा, और वो अजगर पाल के रखी है। तो सांप सबसे ज्यादा एनवी होता है, कितना भी दूध पिलाओ, उसका क्या लक्षण क्या है? डर से गाली। तो अगर आपके हृदय में थोड़ा भी एनवी किसी के लिए है ना, तो ये आपको ही डसने वाला है। That's why it's called silent killer of spiritual life. इसलिए द्वेष को हमें अभी कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। So how it affects us? Extend to anyone who manifests Krishna's opulence. तो हमारे जीवन में कैसे आ जाता है, धीरे धीरे कैसे वो बढ़ने लगता है। हम किसी को देखते हैं बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन है, अरे ये कैसे वेल्दी है, मैं क्यों वेल्दी नहीं, है ना। कई बार ऐसा एग्जाम्पल है कि सर्वेंट ने अपने करोड़पति मालिक को ही चाकू मारा, फिर खुद ही बन गया। बगैर तो बच के रहना। हाँ, there are many examples like that, है ना। और दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ, पावर। कोई बलवान हो गया ना आपसे, तो उससे भी हम स्लोली क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं। कई बार ऐसा एग्जाम्पल हुआ, जैसे दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था, जहर मिला के दे दिया, पी लो मर जाओ जल्दी से, लेकिन भगवान बचा लिया। ये ईर्ष्या है, और दुर्योधन का एग्जाम्पल है ईर्ष्या। भक्त नहीं बनने देगा आपको। इवन तो भगवान भी आपके पास आ जाएंगे तो भी आपको वो भक्त नहीं बनने देगा। कौन? एनवी, जो कि हमारे हृदय में ही है, और ये बड़ा खतरनाक शत्रु हमारे हृदय में है। हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और किल करना पड़ेगा। देखो अभी तो शहरों में बहुत सारा प्रतिबंध है, लेकिन गांव में अगर सांप दिख जाए ना तो लोग मार देते हैं, एज इट इज तुरंत मार देते हैं, ठीक है। किसी को बचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। बट गांव में लोग मनीषा वाली जी करते ना ऐसा, तुरंत मारते हैं। ऐसे ही एनवी को अपने हृदय में हमें तुरंत मारना है। तीसरा है फेमस, ज्यादा फेमस हो जाएगा, ज्यादा कोई जानने वाला लगा या सोशल मीडिया में वायरल है, तो उससे भी लोग, आपके साथ वाला ही सोशल मीडिया में वायरल होगा, धीरे धीरे एनवी आ जाता है, अरे ऐसे ही वायरल होगा, ज्यादा लोग जानने लगे, पूछने लगे उसके बारे में, देन एनवी कम्स, ठीक है। कोई ज्यादा सुंदर है
दूसरे की पत्नी ज्यादा सुंदर थी बेचारा वो गया पत्नी सुंदर थी बेचारा वो गया, हुआ है कई बार हुआ है प्रॉपर्टी एक बार कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल वाइफ है किसी का, आई थिंक चाणक्य पंडित कहते हैं, एक श्लोक है, उसमें बताया भार्या शत्रु है। कौन? रूपवती भार्या शत्रु। अगर पत्नी बहुत सुंदर है तो शत्रु है, क्योंकि आप सोए रहोगे कोई मार के चला जाएगा उसके लिए। अरे हाँ सीरियस बाबा अरे ऐसा हुआ है कई बार, द्वारिका में हुआ है। सत्यजीत ने विवाह नहीं किया, कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मिणी के बाद सत्यभामा। सत्यभामा से विवाह करना चाहता था कोई तो, ठीक है, जो कि कृष्ण का ही सेनापति था, तय हो गया था, सगाई हो गई थी, लेकिन वो मणि का चक्कर आया और सत्यजीत ने विवाह कर दिया कृष्ण से। अब वो एक तो मणि के लिए परेशान था, दूसरा बोला कि जिससे सगाई किया था उसको भी दे दिया, आके उसके बाप को मार दिया, कृष्ण को मार नहीं पाया तो सत्यजीत को मार दिया। ठीक है, नॉलेज ज्यादा ज्ञान हो गया वो भी ठीक नहीं है भाई, उड़ा देंगे। और वैराग्य, वैराग्य भी आ जाता है तो लोग ज्यादा, अभी घर में छोड़ दो लहसुन प्याज, घर वाले ही मारेंगे उठा पटक इतना भी साधु नहीं होगा। अरे लिटरली आई हैव एग्जांपल, इसी क्लास में एक माता जी आती है, ठीक है, अभी नहीं आ रही होती, उनकी माता जी ऐसे ऐसे गाली दे रही है, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, गाली भेजा है, सच में एकदम लाइव एग्जांपल है। इसीलिए हमें सीखना है चीजों को, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, दक्ष प्रजापति एनवी टू लॉर्ड कृष्णा, तो आप लोग को पता है ना, दक्ष प्रजापति शिव, भगवान शिव से द्वेष रखते थे, और एक जगह इंद्रा भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। कब? यस, थैंक यू। ठीक है, आप कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम लोग, हमारे अंदर एनवी कैसे दिखता है, व्हाई हिम, उसको क्यों मिला, क्यों मिला उसको, भगवान ने उससे ही क्यों दिया भाई, उसको ही सक्सेस, रिस्पेक्ट, सेवा, पोजीशन क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? अरे मैं इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है, उसको ये सेवा मिल गया, क्यों उसको सेवा मिला? देन इट्स कम्स, है ना। अरे मैं भी तो यही था, फिर उसको क्यों? ये सारी चीजें हमें शुरू होता है, हमारे मन में आता है धीरे धीरे, है ना। मुझे क्यों नहीं, क्यों, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ, मन में चलने लगता है ये सब चीजें, है ना। मैं तो ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। अब है ना, एस्टिमेशन चालू हो जाता है हमारे माइंड में, गलत एस्टिमेशन, यही यार उसको दे दिया, मैं भी तो सेवा कर रहा था, बराबर सेवा कर रहा था, उसको मिल गया, या फिर हम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था, उसको ज्यादा स्वरत मिल गया, उसको ज्यादा लक्ष्मी मिल गया, है ना, उसको ज्यादा पावर मिल गया, ऐसा क्यों हुआ? तो धीरे धीरे ये एनवी डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनवी। अब हम बात करेंगे कैसे इससे बचे। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेशन करना है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एस्टिमेशन करना है, फिर हमें नेगलेक्ट करना है और नर्चर करना है। नर्चर एनवी को नहीं करना है, उसके अपोजिट जो चीज़ है जिससे एनवी कम होगी, विजिलेंट रहना है, सावधान रहना है ना, और यार ओके। सो ये चारों पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेट बनाना है, जैसे तो मेक ए क्लियर एस्टिमेशन ऑफ रियलिटी। वास्तविकता क्या है, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वास्तविकता क्या है, उसको ये क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। सो उसके लिए हमें अटेंशन, है ना, रियलिटी को का एस्टिमेशन कैसे करना है, अटेंशन से कर सकते हैं, है ना, सावधान होकर पहले देखना है कि क्या चीज़ें हैं। अभी उसका एग्जाम्पल भी आगे आएगा। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद के लिए, कि खुद क्यों दूसरों के प्रति हमारे मन में इतना द्वेष आ रहा है। रेदर देन हमको ये सोचना है कि हमारा जो साधना है, जो हमारा मंदिर में सेवा है, उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं क्या, रेदर देन कम्पिटिटिंग समवन,
है ना। क्योंकि देखो भगवान अनंत है, भगवान अनंत है और अपना विस्तार अनंत रूपों में अनंत लोगों के लिए कर रहे हैं, सबके हृदय में वास कर रहे हैं। तो हमारा डायरेक्ट संबंध तो भगवान से है ना, भगवान देख रहे हैं अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा लगे कि उसको क्यों मुझे क्यों, तो ये सोचना चाहिए चलो मेरा कर्मा था, मान लो मेरा कुछ कर्मा था इसलिए मैं पीछे हूँ, या पीछे भी हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान क्या पीछे वाले को छोड़ देंगे? हाँ, पीछे वाले को छोड़ देंगे? ये वो भौतिक क्लास थोड़े ना है। अब कई बार ऐसा होता है भौतिक क्लास में भी पीछे बैठा होगा तो आप करता है, ये आगे वाला डस्टर घुमाते रह जाता है कि नहीं, होता है। और फैसिलिटीज एंड एंजॉयमेंट, ग्लोरिफिकेशन, उस व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन, ये चारों पॉइंट भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। अटेंशन, सो हमें देखना है हमारी सेवा क्या है, राइट। हमें अपनी सेवा के बारे में सोचना है, हमें जो बताया गया वो करने का प्रयास करना है, रेदर देन किसी और को देख लिया। अभी जैसे कई लोग क्लास में आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, बाद में पता चल रहा है यूट्यूब में कोई बाबा कुछ और जप करने को बता रहा है जो 5 मिनट या 2 मिनट में माला हो जा रहा है। लग रहा है अरे ये लोग फंसा दे रहे हैं हम लोग, है ना, कोई सिंपल सा फंसा रहे। हाँ, सो इसमें फंसना नहीं, अटेंशन ध्यान देना है, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी कंपेयर करते हैं, जब हम लोग उसको ज्यादा देखते हैं मुझे इग्नोर करते हैं, है ना, माता जी लोग कभी कभी अटेंशन टेम्पररी होती है। देखो ये जो अटेंशन है, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, ये बहुत टेम्पररी होता है। अभी आज किसी ने बोला आपने बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी, कल बोलेगा प्रभु जी क्या बकवास कर रहे हो यार आप, अभी निकल के बाद में बोलेगा, टेम्पररी है अटेंशन, ठीक है। सो हमें सोचना चाहिए जिस व्यक्ति को अटेंशन मिल रहा है उसको इसलिए मिल रहा है कि उसकी आवश्यकता है ना, हमें, और ही डिजर्व इट, उसको मिल रहा है, क्या करता है वो डिजर्व करता है, राइट। और जब हमको नहीं मिल रहा है तो हमें सोचना चाहिए हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, राइट। इट इज सिंपली कॉजलेस ग्रेस, उसको मिल रहा है क्योंकि भगवान की कृपा है, और हमको नहीं मिल रहा है तो ये भी हमारी हो सकता है कोई कृपा है। कैसे, अब एग्जाम्पल देना पड़ेगा, समझ लोगे आप लोग, है ना। कभी कभी कुछ जैसे कि लास्ट ईयर एक फ्लाइट क्रैश हुआ अहमदाबाद में 2-3 लोग थे जिनका फ्लाइट था, समहाउ छूट गया, बाद में क्या बोल रहे हो अच्छा हुआ भाई, ठीक है। तो कभी कभी चीजें नहीं मिल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो एनवी करने के बजाय ये हमें सोचना चाहिए चलो यार ठीक है, नहीं था हो गया कुछ, तो भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होगा। कई बार मेरा भी लाइव एग्जाम्पल है, एक कंपनी से मुझे नौकरी से निकाल दिया, उस समय तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा। 2-3 साल बाद कुछ रीजन थे उसके लिए बहुत मतलब अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है उसमें से निकल गया, बाद में कुछ और सुना तो, और उससे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये तो भौतिक एग्जाम्पल है क्योंकि मैं भी भौतिकवादी ही हूँ लेकिन भौतिकता में भी हम देखते हैं ना, कभी कभी कहीं से निकाल दिया, भगा दिया, पता चला वहीं पे बम ब्लास्ट हो गया है ना। ताज होटल में जब हमला किए थे, बहुत सारे लोग कुछ देर पहले ही निकले थे और बाद में लाइव रिपोर्ट में बता रहे थे अरे अभी अभी निकला, वो भगवान ने बचाया मुझे इसके पहले भगवान याद नहीं आया ठीक है। अभी सूत्र क्या इससे होता है, सूत्र हम क्या लेते हैं, rather than being focused on getting attention to oneself, let us focus on giving attention to our service। ये मत सोचो कि मुझे अटेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अटेंशन ये दो कि हमारी सेवा चल रही है क्या, हमारी सेवा चल रही है क्या, इस पे फोकस रखो। सेवा क्या है, जो हमें जब करने के लिए मिला है, जो हमारा क्लास में आके प्लेट धोने का सेवा है उधर पुणे में चलता है, भगवान पहले वो सेवा आके देखते हैं, बाद में ये कुर्सी वाला सेवा देखते हैं, ठीक है ना। तो भगवान देखते हैं सेवा भाव जो हमारे हृदय में है, और सेवा जो एनवी है धीरे धीरे कम होता है सेवा से ही। वो आएंगे हम कि कैसे किसी व्यक्ति के प्रति अगर एनवी हो गया तो उसकी सेवा करो, वो एनवी कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, कभी कभी सेवा में भी कई लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है किसी चीज़ों को और आपको नहीं मिलती है। जैसे कि किसी को अच्छा सेवा मिल गया, जैसे कि डीटीज का सेवा मिल गया, है ना, और किसी को बाहर जाके लोगों से फंड लेके आओ,
है ना, मंदिर के लिए कुछ करो, या फिर जैसे किसी को बर्तन धोने का सेवा मिल गया और किसी को खाली बोलने का ही सेवा मिलना है। सो जिसको ज़्यादा मिलता है उससे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, हाँ जिसको जिसकी जैसी सेवा है उसका अपना क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज़्यादा है ना। जैसे कि अगर कोई अर्श विग्रह का सेवा कर रहा है तो उसको 4:30 क्या 4 o'clock को ही मंदिर में पहुंचना रहता है, मंदिर खोल के, तभी तो 4-4:30 बजे दरवाजा खुलेगा वो पुजारी, तो उसका सेवा है, भगवान ने इसलिए उसको रखा है, कुछ चीज़ों में वो पंक्चुअल है। तो हमें आपस में भक्तों के समूह में तो ये कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए, उसको ये सेवा क्यों, मुझे ये सेवा क्यों, है ना। हमको जो भी सेवा मिल गया ना, अगर आपको कहा गया कि आप है ना ये कार्ड ले लो LOB का और उधर भीड़ में जाके लोगों से मिलो और लोगों को दो, रजिस्ट्रेशन करो, तो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो लोग कार्ड ले ही नहीं रहे तो मैं क्यों करूँ, मैं फॉलोअप सेवा कर रही हूँ, लोग तो उठा के काट देते हैं, है ना। हरे कृष्णा बोलते ही काटते हैं वो लोग है ना। किसी को फोन करो हरे कृष्णा बोलो काटता है, बस करो। हमारे घर में हमारे दुनिया में नहीं आना चाहिए, तो तबाह कर देगा होता है। तो हमें इसका परवाह नहीं करना है, हमें सिंपली सेवा करते रहना है। ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है तो छोड़ो ठीक है, लेकिन हमें देखना चाहिए, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो तो देखना चाहिए, किसी सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए कि अरे कहीं सच में तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो हमें ये सब चेक करना चाहिए। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, हिज टैलेंट क्वालिफाइज हिम फॉर व्हाट ही हैज, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया, माई टैलेंट डज सो फॉर माई, और मेरा टैलेंट जिसमें है वो मेरा है, मैं कर रहा हूँ ऐसा। If both of us have the same talent and if he is better, let him lead and I shall assist. कई बार होता है कुछ सेवा मिलती है तो कोई सीनियर रहता है, कोई बड़े पद पे रहता है, उसको है ना, उसको तुम नहीं या तो वो करेगा नहीं तो मैं करूँगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, उसको आ रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसको ही करने दो। एक्चुअली एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है, भारत जब आज़ाद हुआ ना तो दो लोगों में झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं बनूंगा, इसी के चक्कर में बंटवारा हो गया, ऐसा सुनने में आता है, राइट। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, है ना। अगर वो दोनों में एक लोग सोचते चलो ठीक है तुम भी बच जाओ, मैं असिस्ट करूंगा, एनवी की वजह से सोचो कितना बड़ा डिजास्टर हुआ, लाखों लोग मरे और आज तक वो सारी चीजें हो रही है, राइट। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एनवी की वजह से हुआ है ना। तो भक्ति समूह में भी आके हमें किसी से एनवी नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ, दोनों लोग गए काम से अब ये देश वहीं पे है ना, लेकिन अब तक गाली सुन रहे हैं, आगे भी राइट। बोथ ऑफ us have the same talent and if I feel I am better probably he is more trustworthy and reliable. हो सकता है कि हम दोनों एक ही सेवा करते हैं और मैं बेटर हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला, हो सकता है वो ट्रस्टवर्दी है, ज़्यादा कंपेटेबल है इसलिए उसको मिल रहा है, रिलायबल है, राइट। अब इसका सूत्र क्या है, इट्स नॉट मी और हिम, इट्स हु कैन डू इट बेटर। दो लोग कर रहे हैं, जो बेटर कर रहा है उसको करने दो, राइट। क्योंकि हम और वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, सेवा। ये हमारा मिशन इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद का मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस मिशन से कोई डेविएशन लेके आ रहा है देन हमको काउंटर करना पड़ेगा, देन हमको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। प्रभुपाद विदेश में जाके ये इस्कॉन मूवमेंट चालू किए और उसका उद्देश्य रखे कि हमें भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना है एज इट इज, इसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं चाहिए, एज इट इज तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही चलना चाहिए। इसमें कुछ भी कोई ब्रेक कर रहा है तब ये डेंजर है, तब हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे से कर रहा है तो उसको करने देना। अब फैसिलिटीज भी होता है भक्तों के समूह में भी और बाहर भी, है ना। और एट द सेम टाइम एंजॉयमेंट, कई लोग सोचते हैं कि चलो हम यात्रा जा रहे हैं, इट्स अ पिकनिक, नो इट्स नॉट अ पिकनिक, इट्स आल्सो सेवा, गोइंग टू यात्रा इज आल्सो सेवा, है ना। Krishna wants him to have it because he is using it properly, ठीक है। अब किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है
ठीक है। सो वो कृष्ण की सेवा अच्छे से कर रहा है, इसीलिए उसको वो मिला है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली यूज कर पा रहा है। He deserve it because of service and sacrifices। और वो डिजर्व इसलिए करता है, उसकी सेवा है और उसका सेक्रीफाइस है, इसलिए वो डिजर्व करता है। कई बार होता है ना, जैसे देखते हैं हम भक्तों को कुछ मिल गया, किसी को पहले ही दीक्षा मिल गई, अरे मैं तो इतना साल पहले से आ रही हूँ दीक्षा ही नहीं, चलो कहीं और चलते हैं, फटाक से 4 माह में दीक्षा लेते हैं, है ना। ये सब नहीं होता। ठीक है, हैंडल इट। ओके, इसका सूत्र क्या है, कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते? We must learn how to use what we have in service to Krishna before wanting to get what others have। समझा आप लोग? ओके, तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, और भी स्लाइड्स हैं हमारे पास। अभी एक एग्जांपल है, एक लड़का है, वो बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है और उतरते सिगरेट पी रहा है। क्या यूज है उसका? ठीक है। अब ग्लोरिफिकेशन है, अगर एनवी किसी से हो रहा है तो उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। ग्लोरीफाई ऐसे नहीं, स्पेकुलेशन करके ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। जो एज इट इज, जो अच्छा क्वालिटी है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ना, है कि नहीं? कुछ तो होगा ही। एटलीस्ट मंदिर आ रहा है, मंदिर तक आ रहा है, यही सबसे बड़ा क्वालिटी है भाई। ये ग्रुप में ऐड हो गया, वही क्वालिटी है। बहुत सारे लोग ग्रुप तक में नहीं रहना चाहते, ना आई डोंट वांट दिस, है ना। ऐसे लगता है उनको कि जैसे कुछ छुआछूत वाला चीज है ना, भेदभाव ऐसा, है ना। सो कोई मंदिर में आ गया, कोई टच में आ गया, बस वो कृष्ण का अधिकारी है, क्योंकि कृष्ण ने कहीं ना कहीं उसको कृपा मिला है, इसलिए वो आया है। आई विल बी प्योरिफाइड बाय हियरिंग प्रेजिंग। और अगर भक्तों का जो गुण है, जैसे कोई अच्छा जपा करता है, अच्छा सेवा करता है, उसको प्रशंसा करते हैं, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हम जब वैष्णवों का, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सूत्र क्या है इसका? Being happy hearing others being glorified and seeing others receive mercy is the proof that we are making spiritual progress। और अगर किसी भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुन के हमें आनंद होता है, इसका मतलब ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अब नेग्लेक्ट एंड नर्चर, कैसे नेग्लेक्ट करना है एनवी को? इफ स्टिल द हार्ट बर्न्स वी शुड लर्न हाउ टू, है ना। इसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी खतरनाक एनवी वाला व्यक्ति है ना, उसको मारूंगा नहीं तब तक, ये सास बहू वाला टाइप हो जाता है ना। बहू सोचती है जब तक सास मरेगी नहीं तब तक मैं उस घर में आऊंगी, ऐसा एनवी भाई है ऐसा। ठीक है, नेग्लेक्ट और एनवी एंड दस नर्चर और भक्ति। बट अगर ये एनवी है तो ट्राई करना चाहिए इसको नेग्लेक्ट करने के लिए, एंड अपने भक्ति को नर्चर करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उतना टाइम हमें भक्ति में देना चाहिए। हाउ टू नेग्लेक्ट, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नो बैक बाइटिंग, क्रिटिसिज्म और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करते हैं कई बार ग्रुप में भी, दोस्तों में, है ना। एंड पीछे से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का लेग पुलिंग करते हैं, अरे किसी ने अच्छा किया तो पीछे से खींचते हैं। नेवर विश इल फॉर द पर्सन whom we are envious of, है ना। और कभी भी उस व्यक्ति का बुराई मत सोचो। और सच्ची बात ये है, किसी का बुराई सोच रहे हो, कई बार ऐसा होता है पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में, गांव में, पड़ोस में, कोई एक सबसे खराब व्यक्ति रहता है और लोग बोलते हैं जितना जल्दी मरता है उतना अच्छा होता। सच्ची बात है, राइट। लेकिन वो उतना ही जीता है और उतना क्यों होता है क्या? यू नो भाई, बिकॉज लोग उसका बुराई करते हैं, उसका सब पाप खत्म होता रहता है उसका सब पाप जो बुराई करते हैं वो लेते रहते हैं, तो उसका पाप खत्म होता है, बेचारा और बढ़ता है और बढ़ता है। ये एक्चुअली सिस्टम है। Pray for his prosperity। आप रेदर देन ये कहने की वो मर जाए, आप बोलो नहीं और 100 साल जिए, ग्लोरीफाई, उसको ग्लोरीफाई करो। जो अच्छी चीज करता है, कुछ तो अच्छा चीज करता होगा तो उसके लिए ग्लोरीफाई करो। और अगर वो व्यक्ति से अगर आपका एनवी है तो सर्व करो, उसकी सेवा करो, तो एनवी खत्म होता है। अब इसका सूत्र क्या है? The best antidote for envy is to not listen to what it dictates us to do, but to do what Guru and Krishna would have wanted us to do। किसी से envy हो गया, अपने मन से मत करो, पूछो गुरु से, कृष्ण से। बोलोगे कृष्ण से कैसे पूछूंगा?
कहाँ मिल रहे हो? अरे मंदिर में खड़े हैं 24 घंटा आप ही के लिए तो खड़े हैं, आप जा ही नहीं रहे हो। बांसुरी भक्त लोग जो पुजारी में कहते हैं बांसुरी लेके खड़े हैं और इसीलिए वो नीचे ये लगाया है कि हाथ दुख गया है भगवान का, हाथ दुख रहा है। और सच में हमारे लिए तो खड़े हैं, हमारे लिए तो वो अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए तो आते हैं भगवान। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राण साधुओं को परित्राण करने के लिए आते हैं, तो हमारे लिए खड़े हैं और हम उनके पास जा ही नहीं रहे। हमारा घर बड़ा दूर है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है ना, हमारा एग्जाम है, हमारा टुमारो सैलरी आने वाला है तो ऑफिस जाना जरूरी है ठीक है। सो लेकिन भगवान के पास हमें आना है, हमें भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करना है, विजिलेंट, थोड़ा सिपाही बनना है अपने लिए। हम हमेशा सिपाही बनते हैं दूसरों के लिए, जज है ना, पुलिस बन जाता है, कैसे किया मैं ढूंढ के निकालूंगा, क्या क्या गलती किया मैं निकालूंगा, पुलिस से ज्यादा पुलिस मैं हूँ, ठीक है। लेकिन हमें अपने लिए विजिलेंट बनना है, हमें अपने लिए पुलिस बनना है। बीइंग वॉचफुल एंड विजिलेंट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एनवी। और जब एनवी आएगा ना तो देखना आपका जपा नहीं होगा, भगवान की तरफ ध्यान नहीं आएगा, मंदिर जाने का प्रयास नहीं होगा, आपको मन करेगा आप सो जाओ, खा के सो जाओ, है ना, ऐसा कुछ। तो एनवी बहुत खतरनाक चीज है ना। सो उसका इफेक्ट आप महसूस कर सकते हो, थोड़ा एस्टिमेट करोगे तो आपको दिखेगा, है ना। सो एनवी जो कि पहले स्टार्ट हुआ है कृष्ण से, एक्चुअली कृष्ण से ही एनवी करके इस भौतिक संसार में आया, इसीलिए भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है ना। अब यहाँ पे आके हम भक्तों से जब एनवी करते हैं तो भगवान और ज्यादा हमसे नाराज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान अपने प्रति हुए अपराध को माफ कर देते हैं। लेकिन अगर उनके भक्तों को टच कर रहे हो बेटा, then he is very danger man हाँ, हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ। जैसे कि अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि गए, अपना दुर्वासा दिखाया, बहुत तेजस्वी हूँ, बहुत ओजस्वी हूँ, बहुत गुस्सैल हूँ, क्या हुआ, भागे बेचारे, शिव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, विष्णु लोग बैकुंठ गए, भगवान बोले नहीं 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 कोई इलाज नहीं, जाओ वहीं पे जाओ, है ना। तो भक्तों से एनवी तो नहीं कर, वैसे भौतिक संसार में भी किसी से एनवी नहीं करना चाहिए, हम खाली भक्तों के लिए नहीं कर रहे, भौतिक संसार में बहुत ज्यादा एनवी है, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स है, हर घर में पॉलिटिक्स है भैया, ये रियल पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की कॉज ऑफ ऑफेंसेस एंड डाउनफॉल। इससे क्या होता है, ऑफेंस होते हैं, अपराध होने लगते हैं, और उससे क्या होता है, भक्ति में पतन हो जाता है ना। और एनवी जिसके पास है वो कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के लोक में नहीं जा सकता। एज लॉन्ग एज आपके पास, आपके हृदय में एनवी है तो आपका जगह इधर ही फिक्स है, इससे नीचे जा सकते हो, इसके ऊपर तो नहीं जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत क्या है, समझने वाली चीज है। अब इसका सूत्र क्या है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, we can never relax in Krishna consciousness, there is no plateau in bhakti, it is a moment by moment affair। ये प्रभुपाद एक्चुअली प्रभुपाद का कोट है कि हमको कभी भी खाली नहीं बैठना है। अभी हम आप क्लास सुन रहे हो, कुछ देर बाद प्रसाद लेना है, उसके बाद निकलोगे, जू बीच पे जाओगे, हो गया भक्ति, अब थोड़ा भौतिक संसार देख लेते हैं ये मोमेंट अफेयर नहीं लेना है ना। हमको तुरंत फिर से भगवान कुछ तो लेक्चर सुनना चालू कर देना है, पूछना है क्या करूँ, कुछ तो पढ़ना चालू करना है ना। आप उधर गए थोड़ा 10 मिनट, उधर मैं बोली आओ बेटा आओ, ढूंढ रही थी मैं, तुम कहाँ गए थे 1 घंटे, देन इट्स नॉट गुड, है ना। हमको हर समय इंगेज रहना है सेवा में और भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ठीक है। अभी ज्ञान को थोड़ा समझेंगे। If after all of that we still cannot change, at least we should desire to change। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं कब मरेगा तभी खत्म होगा है ना। तो एटलीस्ट सोचना चाहिए, जैसे आप लोग इतना 1 घंटा सुने ना, तो किसी के प्रति एनवी है तो इतना सोचो कि हाँ यार छोड़ो ना, छोड़ ही देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं रखते हैं, कम से कम इच्छा करना है, डिजायर करना है ना। नॉट लेटिंग एनवी इन एक्शन,
किसी के प्रति एनवी हो गया, अब ये नहीं कि कोई सो रहा है फिर जाके मार दो क्योंकि उसकी भाई है ना, ऐसा नहीं, एक्शन में नहीं लाना है, एटलीस्ट रोक के रखना है, इतना सप्रेस करना है। हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज को, राइट, प्रैक्टिकली सीखना है देन करना है। एडजस्टिंग द कॉज ऑफ एनवी, है ना। तो ये भागवतम में एक जगह बताया गया है कि कैसे इंद्र को एक बार एनवी हो गया था पृथु महाराज से, वो यज्ञ कर रहे थे इसलिए, है ना। और भी बहुत सारे केसेस है। There are many cases in which a person becomes an offender to the lotus feet of a Vaishnava and later becomes repentant. Here also we find that although the king of heaven Indra was so powerful that he accompanied Lord Vishnu, he felt himself a great offender for stealing पृथु महाराज horse. पृथु महाराज एक यज्ञ कर रहे थे, 100 यज्ञ करने के बाद, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो इंद्र बनने वाले, मतलब इंद्र का पोजीशन उनको मिल जाता था। तो इधर इंद्र आया, घोड़ा चुरा लिया, बोला अपने पोजीशन पे क्यों आने दूंगा, है ना। तो भगवान उसके साथ पृथु महाराज के यज्ञ में पहुंचे क्योंकि वो पृथु महाराज से बहुत खुश थे। पृथु महाराज से बोले कि आप यज्ञ बंद कर दो, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो इंद्र है उसके बाद भी वो एनवी रख रहा था पृथु महाराज से, उसको लग रहा था ये तो कभी पा सकता है पोजीशन, है ना। He felt himself a great offender for stealing Prithu Maharaj's horse that was meant for sacrifice. An offender at the lotus feet of a Vaishnava is never executed by the Supreme, excused by the Supreme Personality of Godhead. There are many instances illustrating this fact. So last में क्या हुआ पता क्या? इंद्र ने पृथु महाराज के चरणों में गिर के माफी मांगी, है ना, क्षमा प्रार्थना उनसे किया, and then उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने उनको गले लगा लिया, and that's how that envy vanished. So अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया, तो वो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है ना। तो अम्बरीश महाराज के केस में भी हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश महाराज वहीं पे 1 साल से खड़े थे, ऐसे वो वेट कर रहे थे कब आएंगे, उन्होंने फिर से अन्न जल कुछ खाया नहीं है ना, वेट कर रहे थे। एंड जब उन्होंने दुर्वासा मुनि ने देखा कि अरे इनके पास ऐसा है, तो उनका भी एनवी चला गया उनके प्रति, है ना। सो एक्चुअली हमें भक्त बनना है। अगर हम भक्त बनेंगे तो बड़ा से बड़ा एनवियस पर्सन रहेगा, उसका एनवी भी चले जाएगा, है ना। और अगर हम खुद एनवियस हैं तो अगर हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ तो सीखा होगा तो कुछ तो ट्राई करना, एनवी को हम हमारे हृदय से हटाना है। और अगर हम हटाएंगे, ठीक है, द सेम एग्जांपल गिवन मेनी टाइम्स। सो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, there is a great need to propagate the Krishna consciousness movement in the world, so that even though people sometimes become angry and malicious toward one another because of their being Krishna conscious, such rivalry, competition and envy can be adjusted without difficulty. अगर हम ये कृष्ण कॉन्शियसनेस दूसरों को प्रचार करेंगे, दूसरों को देंगे, सो जो एनवी है वो लोगों का हमारे हृदय से चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल देखिए, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे कि बहुत साल पहले मैंने किसी को भगवत गीता देने का प्रयास किया था। सो वो आदमी ने बोला तुमसे ज्यादा भक्त मैं हूँ, हटाओ ये सब, है ना। उसने लिटरली भगवत गीता मतलब दे दिया, वापस दे दिया, है ना। एंड देन ही सेड सो मेनी थिंग्स अबाउट मी that you were doing like this and now you are doing like this, complete change. And then he said something about ISKCON also. Okay, then I thought okay, तो मैंने दोबारा थोड़ा प्रयास नहीं किया, 1-2 बार जब भी मिला तो मैंने प्रयास किया। Once he came to meet me here and that person, वो मंदिर में नहीं आया, मैं बोलता रह गया मंदिर में चलो प्रसाद देता हूँ, प्रसाद देता हूँ। मैं सोचा कि रात हो गया, डिनर खा के चला जाएगा, तो प्रसाद देगा, लेकिन लास्ट तक नहीं आया। उनकी वाइफ, उनके बच्चे आ गए, दैट पर्सन नहीं आया, वो बाहर ही खड़ा रहा। एनवी कितना खतरनाक है, समझ रहे हो। लेकिन हो गया बहुत साल, 4-5 साल हो, तो फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब मेरे ओर से कुछ तो बुरा भाव नहीं था कि नहीं आया। मैंने सोचा चलो ठीक है, उनका मन है नहीं आया। लेकिन कुछ दिन बाद मिले, लगभग 6 महीने पहले मेरे से मिले, कुछ तो हुआ रहेगा, कुछ चेंजेस हुआ रहेगा। बोले यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और क्योंकि कुछ फाइनेंसेस के इशू आ गए उस पर्सन को अभी, ठीक है तो वो मेरे को बोल रहा था, अरे भगवान की जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान के पास है, उसका सब काम तो भगवान देखेंगे,
है ना, तू बहुत कर रहा है, तेरे को कुछ दिक्कत नहीं, लाइक ही वाज टेलिंग मी लाइक दैट। तो मैंने बोला अरे यही तो बता रहा था, आप भी करो। नहीं नहीं मेरा रास्ता दूसरा है, अभी 6 महीने पहले भी सेम बोल रहा हूँ। ठीक है, so ऐसा होता है। So he is not enemy to, he is enemy to Krishna and he has somewhere in his mind that oh कृष्ण ने 16,000 विवाह किया था, like that, you know, ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो बोलते हैं कि अरे इसने 16,000 विवाह किया, ये कोई आदमी है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं 16,000 करें, 16 लाख करें, 16 करोड़ करें, तुम्हारे माँ से किए थे, तुम्हारे बहन से किए थे क्या? ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं, तुम एनवियस क्यों हो? सच में ऐसा बोलते है ना। वो तो पूरे संसार की स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं भाई, वो भगवान है। हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, है ना। अब उससे लोग एनवी करते हैं, 16,000 विवाह, हाँ मेरे से एक नहीं समझ रहा है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या है? भगवान की सेवा है, और मेन सूत्र इसका क्या है? फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। एटलीस्ट आपसे नहीं हो रहा है तो क्या करो? फेक इट, थोड़ा कम से कम ऐसे ही करने का प्रयास करो, दिखाने का ही प्रयास करो कम से कम, है ना। दिखाने के लिए वो व्यक्ति मंदिर आ गया रहता है तो एटलीस्ट भगवान का दर्शन कर देता उसको, स्टिल ही सो पार ना, राइट। हाँ, लेकिन मैं भी बहुत चला, उनकी वाइफ को राधा रासबिहारी का बड़ा सा फोटो लेके तुरंत दे दिया। लेके गया फोटो, तो अब वाइफ का छोड़ेगी, कोई भी छोड़ेगा क्या, कुछ गिफ्ट मिला तो, है ना। सो कुछ दिनों बाद मैंने वीडियो देखा उनके घर का, लाइक दे वर डूइंग समथिंग, मैंने देखा फोटो इज देयर, सो माय मिशन इज अकम्प्लिश्ड, राइट, है ना। सो हमें यही प्रयास करना है, यही हमारा मिशन है, टू प्रोपेगेट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसी से हम अपना एनवी और दूसरे का भी एनवी खत्म कर सकते हैं, और जब एनवी खत्म होगा तो धीरे धीरे हम भगवान के धाम जाने के लिए होंगे कि नहीं होंगे। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यही तो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट का टाइम है हमारे पास। कल मैं घर जा रहा था तो बगोता का जो स्टॉल लगा है तो किसी ने देखा तो बोल रहे थे कि मतलब मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे बोल रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मैंने इस्कॉन का नाम लिया तो बोलते इस्कॉन का नाम मत लो। मतलब पता नहीं तो क्या है, ऐसे बोल रहे थे। मैं बोला इस्कॉन भी इनका हमारा संस्था है, कृष्ण भक्ति करने के लिए बनाया गया संस्था है। मैंने बताया तो बोल रहे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं बोला आप भी आ जाइए, तो बोल रहे कि ये तो बड़े प्रचारक निकले भाई। तो मुझे बड़ा बना रहे थे। मैं बोला कि मुझे बड़ा मत बनाइए, कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति करने के लिए, तो आप भी आइए साथ में भक्ति करते हैं। तो बोलते नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब करता हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, आप शॉप के साथ रह करके रखे हो, अच्छा करो, बस इतना बोले तो प्रसन्न, मतलब अच्छा किया। और रही बात बोले इस्कॉन का नाम मतलब हो सकता है कई बार एनवी इज एनवी टू इस्कॉन। वेरी नाइस एग्जांपल यू गिव ब्रो, थैंक यू। है ना, एनवी, वो व्यक्ति एनवी है ब्रो इस्कॉन से कहीं ना कहीं, और हो सकता है कुछ कारण होगा, कुछ वीडियो देखा, कुछ तो होगा। देखो जो संस्था, जो व्यक्ति आगे जितना बढ़ेगा ना, अभी जैसे देखो वो हीरो जिसने बनाया था दम मारो दम बिक गए हम, ऐसा कुछ तो बनाया था उसने, बोलो सुबह शाम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद बोले ये दम दाम तो दम चला जाएगा, हरे कृष्ण हरे राम रह जाएगा। तो ये देखो है ना, वो गीत मैं मुझे क्या, किसी को पता नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल देने के लिए बताते हैं। और कभी कभी पब्लिसिटी होती है तो कुछ बैड पब्लिसिटी भी कहीं ना कहीं, कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए बैड भी कर देता है, कुछ लोग झूठ रहे थे। अब जैसे देखो कौवे को देखा है, कौवे को देखा है क्या? तो चर्च गेट में जो हम जाते हैं ना, सॉरी गेटवे जाते हैं, उसके पहले एक बड़ी इमारत है, कुछ तो म्यूजियम टाइप का है, उसके सामने एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे सारा कूड़ा कचरा रहता है, कबूतर भी एक साइड में रहते हैं, पहले बहुत पहले गया था।
और वहीं पे कबूतर है एकदम कचरे में, जो सबसे खराब रहता है ना कौवा, उस पर चोंच मारता रहता है ना, उसमें गंदगी में भी गंदगी ढूंढता है। ऐसे लोग हैं। तो हमें क्या देखना है भाई, आप क्या कौवा हो कि हंस हो, यू डिसाइड। राइट, कहीं कुछ हो गया, कुछ तो होगा ही भाई, इतना बड़ा कुछ तो है, ठीक है वो समझेगा। तो कुछ लोग कौवा है, तो आपको कौवा के पास जाना है क्या, काऊ काऊ करेगा, गंदा करेगा नहीं, हंस के पास जाओ, परम हंस के पास जाओ। भागवत में कहा गया परम हंस, है ना, जो भगवान के भक्त हैं वो परम हंस। यस, और किसी को कुछ पूछना है? यस हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जब हम 16 माला करते हैं परंतु नाम अपराध के कारण उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, तो कितना % हमें लाभ मिलता है? 5%, 10%, कैसे? तो अगर मैं परसेंटेज बता दूं तो मुझे कितना % आप दोगे? प्रभु भगवान का एक शुद्ध नाम हमको इस भौतिक संसार से निकाल के बैकुंठ में लेके जा सकता है। और जैसे कि हम, आपको भी पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि एक होता है नाम अपराध, एक होता है नाम आभास, एक होता है शुद्ध नाम। सो अभी हमारा जो लेवल है वो क्या है, नाम अपराध है। लेकिन नाम अपराध पे हमको जब छोड़ नहीं देना है, अपराध हो रहा है तो हमें नाम लेते रहना है, लेते रहना और साथ साथ प्रयास करना है कि अपराधों से भी बचना है। और रही बात कि हमें कितना % मिल रहा है, ऑफ कोर्स हमको मिल रहा है तभी हम नाम जप कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला है द गोल ऑफ चैंटिंग इज टू मोर चैंटिंग। सो अगर आपने कल 16 किया और आज भी 16 किया, मतलब आपका गोल एकम्प्लिश हो रहा है, मतलब आपका कंटिन्यू चैंटिंग हो रहा है, मतलब 100% मिल रहा है प्रभु आपको, 10-20% नहीं, 100% मिल रहा है। अगर आप सिंसियरली 8 माला भी डेली कर रहे हो, कल आपने मान लो 8 माला किया और आज भी आपने 8 माला किया, तो आपको 100% मिला, तो ही आज आपने 8 माला किया, है ना, राइट? समझेगा वो? कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है? अभी आप देने वाले कितना? ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? और 2-4 मिनट पूछिए, कुछ माता जी लोग, क्यों लेडीज पूछना चाहिए, पूछिए। अभी 2-3 मिनट और है हमारे पास। हरी बोल। ठीक है, नहीं है कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक बार हम हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग। सो हमारे जो सेशंस हैं वो मॉर्निंग में भी 6:45 से होते हैं और इवनिंग में भी 8 o'clock से। ग्रुप में जो लोग आते हैं उनको मैसेज मिलता है। कितने लोग पहली बार आए? ठीक है, तो आप पुष्पा माता जी से मिल लेना और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना, राइट? और ओके, ठीक है। सो आप लोग ऐड हो जाइएगा तो हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हो। और थर्सडे को 8 से 9 बजे हमारा भगवत गीता का प्रोग्राम होता है ऑनलाइन, जो कि अब 18वें चैप्टर पे अब खत्म होने वाला है, तो हम फिर से शुरू करने वाले हैं पहले अध्याय से, ठीक है? तो किसी को भी पहले अध्याय से भगवत गीता पढ़नी है तो प्लीज ज्वाइन। कब? थर्सडे 8 to 9, ओके? हरे कृष्ण। प्रसादम will be served in Vrindavan Hall on first floor and जो भी आज फर्स्ट टाइम आए वो हमारे साथ ग्रुप में, जैसा प्रभु जी ने बताया, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो वो भी प्रसाद लेते टाइम वी कैन डिस्कस। थैंक यू।